बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक हैं और मज़े में हैं जी। तो आज के जो व्लॉग में मैं आपके साथ आज के पूरे दिन की जो है रूटीन वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और जी चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी हो चुकी थी मेरी गुड मॉर्निंग ऑलमोस्ट। सबसे लेट ही उठी थी आज मैं, और जब मैंने देखा कि मशीन भी चल रही है, यहाँ पे कपड़े भी धड़ाधड़ धुल रहे हैं। क्योंकि जो धूप है वो निकली हुई थी आज, तो से जो है ना वो मशीन भी लगा ली हुई थी भाभी लोगों ने साथ-साथ। और चलें जी बाहर मैं थोड़ा-सा आपको आज का दिन दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए जी बड़ी प्यारी-सी धूप निकली हुई है। बच्चों ने नाश्ता कर लिया हुआ था और अब जी बड़ों की बारी है नाश्ते की। तो बस जी चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि नाश्ते में क्या-क्या बना है आज। तो नाश्ते में जी यहाँ पे ऑमलेट बना हुआ था सबके लिए और साग था, तो मैंने साथ चिकन का सालन गरम किया और भाभी यहाँ बना रही थी हम सब के लिए रोटी। तो बस जी हम सब जो लेडीज़ हैं उन्होंने जो है वो मिलके बैठ के नाश्ता किया था। बड़ा ही मज़ा आता है जब सब मिल के खाएँ, एन्जॉय करें। तो बस यहाँ पे जो है ज़बरदस्त सा नाश्ता नाश्ता जो लग चुका था, साथ हमने चाय-शाय पी और नाश्ता जो है बहुत ही मज़े का साग था, ऑमलेट था और चिकन का सालन था और ताज़े-ताज़े पराठे और गरम-गरम चाय। आय हाय! आय हाय! कि क्या ही बात है, क्या ही मज़ेदार सी चाय और गाँव के दूध की चाय तो क्या ही बात है माशाल्लाह से। तो बस जी यहाँ पे हमने जो है नाश्ता वगैरह लड़कियों ने सब ने गर्ल्स ने ख़त्म किया है। तो बस बच्चे चले गए थे एकेडमी, ट्यूशन चले गए थे, भाभी के बच्चे, भाई के बच्चे और मेरी सिस्टर के बच्चे। तो बस फिर क्या था कि हल्की-फुल्की जो टचअप है सफाई वाली जो है वो हेल्पर वो सुबह ही सफाई करके चली जाती हैं। लेकिन फिर भी आपको पता ही है कि बच्चे हैं तो नाश्ता करते हुए और सारा किचन को भी थोड़ा-सा क्लीन करना पड़ता है बाद में। और हल्की-फुल्की जो टचअप है सफाई का वो भी करना पड़ता है बच्चों को भेजने के बाद। तो बस हम सब फिर ये करने लग गई, सफाई वगैरह की है। तो सोचा साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा सा जो है आपको घर का टूर भी देती चली चलूँ। तो ये नीचे वाले पोर्शन का मास्टर बेडरूम है और ये है बड़े भाई का रूम है। बड़े भाई और भाभी का रूम है और यहाँ से माशाल्लाह इनका भी बहुत खूबसूरत सा कमरा है और साथ इनके विंडो का जो व्यू है वो भी बहुत ही खूबसूरत और हसीन किस्म का है। चेक कीजिए आप लोग, देखिए आपके साथ भी सोचा शेयर कर दूँ। और बस यहाँ से फिर चलते हैं अम्मी के कमरे में। तो अम्मी का कमरा भी हमने सारा समेट लिया बिस्तर वगैरह, क्योंकि वन बाय वन जो है वो सारे उठते चले जाते हैं और फिर साथ ही समेटा-समेटी और सारे काम चलते रहते हैं सारा दिन। माशाल्लाह बड़ी फैमिली में तो ये सारी चीज़ें तो फिर होती रहती हैं ना, ये नहीं कि एक दफ़ा में सब उठें और सब नाश्ता कर लें। तो जो-जो जैसे-जैसे उठता है वैसे-वैसे जो है वो रूटीन है, वैसे-वैसे सबका नाश्ता चलता है। तो यहाँ पे जी बाय चांस मुझे जो है ड्राइंग रूम भी थोड़ा-सा वेला नज़र आ गया, यानी खाली नज़र आ गया, जो कि बहुत ही कम होता है अगर ड्राइंग रूम खाली नज़र आए। तो यहाँ पे जी बाहर का डोर जो है वो भी ओपन किया हुआ था कि थोड़ी-सी वेंटिलेशन हो, थोड़ी-सी सफाई वगैरह हुई हुई थी। तो सोचा इसका भी टूर आपको दे दिया जाए। माशाल्लाह बड़ा प्यारा-सा जो है वो ड्राइंग रूम है, ये देखिए आपके सामने। तो ड्राइंग रूम से बाहर ये देखें, ये जो है ये डोर ड्राइंग रूम के लिए ही है कि जाके जो भी मेहमान वगैरह हैं वो इसी डोर से अंदर जाएँ और बाहर जाएँ और घर के एंट्रेंस की तरफ से कोई भी उनका जो है आना-जाना ना हो। तो एक मेन डोर ये है, दूसरा मेन डोर जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो जो है वो लॉन की तरफ से है। और माशाल्लाह से 3 जो डोर हैं वो मेन डोर हैं जो माशाल्लाह घर के, और चौथा जो है वो ड्राइंग रूम वाला है। तो बस यहाँ पे जो है हल्का-फुल्का सा ये देखिए धूप जो है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, तो साथ-साथ जो है कपड़े-शपड़े धोने का भी आपको पता ही है चलता रहता है। कुछ सूखे होते हैं, कुछ गीले होते हैं और जो ही जो है वो धूप नज़र आती है तो वो धूप में डालने होते हैं। साथ-साथ जो कि ऑटो मशीन है तो वो भी लगी रहती है, क्योंकि माशाल्लाह से 3-4 फैमिलियाँ हैं, बच्चे हैं, तो सर्दियों में कपड़े भी ज़्यादा होते हैं धोने वाले। तो ये ऑलमोस्ट बेचारी जो मशीन है ना हमारी, इसकी कोई छुट्टी-छुट्टी नहीं होती। ये सुबह, दोपहर, शाम जो चलती रहती है। अच्छा, यहाँ पे मेरा भतीजा कह रहा था, "फूफो, फूफो साँप, साँप, साँप।" तो वो मैं देखने आई तो वो छोटा-सा लिज़र्ड का बेबी था, इससे गमले के पीछे ना। तो वो छोटा है तो वो कह रहा था, "साँप है, साँप है।" तो मैं तो डर गई, मैंने कहा शायद सच्ची-मुच्ची का साँप है। तो बस यहाँ पे जे देखें जी थोड़ा-सा सूरज जो है ना वो नज़र आ रहा है, हल्की-फुल्की सी ही धूप है, इतनी ज़्यादा कोई नहीं है। और बस जो है कपड़े-शपड़े जो है वो निकाल के जो भी देखता है वो निकाल के डाल देता है और अगला पूर जो है वो मशीन में डाल देता है। और इसी तरीके से जो है सारा दिन हमारी रूटीन जो चलती रहती है, बारी-बारी जो है हम लगी रहती हैं।
तो साथ ही यहाँ पे भाभी जो है वो किचन गार्डन से मूलियाँ तोड़ने आई थी क्योंकि भाई उठ गए थे और उनके लिए बनाना था नाश्ता, और उनकी फरमाइश पे जी मूलियाँ तोड़ने के लिए आई हैं मैं और भाभी पीछे किचन गार्डन में। और ये देखिए जी बड़ी ज़बरदस्त फ्रेश सी जो है वो मूली जो तोड़ रही हैं हम। हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया है, लेकिन ये है कि भाई थोड़ा सा लेट उठे थे वो, क्योंकि आपको पता ही है के जो प्रदेश में होते हैं बाहर, तो वहाँ पे उनकी ज़रा रूटीन टफ़ होती है। टाइम टू टाइम उठना होता है, सारा कुछ खुद ही पकाओ, खुद ही खाओ। तो जब इधर आते हैं तो वो थोड़े से तो फिर उनका जो नखरे वग़ैरह है ना वो तो फिर बनते हैं ना माशाल्लाह से। फिर वो जब भी उठते हैं तो भाभी जो है फ्रेश नाश्ता जो है उनके लिए बनाती हैं। तो बस यहाँ पे जो है हमने थोड़ा-सा ये देखिए फ्रेश धनिया भी तोड़ लिया और मूलियाँ भी तोड़ ली हैं। तो यहाँ पे जो है वो भाभी ने मसाला तो रेडी कर लिया है, क्रश करके मूली को नमक मिर्च वगैरह डाली है, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च डाल के। तो यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका है, बस फटाफट से वो पराठा बना लेंगी भाई के लिए। और मज़े की बात ये है कि वो भी ना इन सारी चीज़ों को बहुत ही पसंद करते हैं, आलू वाले पराठे को, मूली वाले पराठे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे प्रदेश में कोई भी नहीं उन इतना टाइम होता ही नहीं उनके पास कि वो ये चीज़ें एन्जॉय करें, बनाएँ, और बस झटपट सी जो चीज़ें बनती हैं वो बनाते हैं और खाते हैं, और फिर काम ज़ाहिर है प्रदेश में यही कुछ है। तो बस यहाँ पे भाभी फिर उनके लिए नाश्ता जो है वो बना रही हैं ज़बरदस्त सा पराठा। तो बस ये मसाले को जो है वो छोटी-सी रोटी बेल के उसके अंदर लगाया ऊपर, छोटी रोटी बेल के ऊपर लगा के तो उन्होंने अच्छे तरीके से जो है इसको बेल लिया है। और जो फ्रेश-फ्रेश मूली का पराठा हो या आलू का पराठा हो, उसका अपना ही मज़ा है। और अभी ये गार्डन से तोड़ के ताज़ी मूली लाई है, ताज़ा-ताज़ा पराठा इतना ही मज़े का और लज़ीज़ था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और क्रिस्पी-क्रिस्पी, क्रंची-क्रंची पराठा था, और मैंने भी भाई के साथ बैठ के बातों-बातों में पता ही नहीं चला कि मैंने भी खा लिया। तो बस यही रूटीन है डेली, आपको पता ही है कि औरतों की जो रूटीन है वो किचन से शुरू होके किचन पे ही ख़त्म हो जाती है। तो बस आजकल माशाल्लाह से सारी फैमिलियाँ इकट्ठी हुई हुई हैं, तो सारा दिन बस यही चलता रहता है। ऑलमोस्ट जो किचन ऑन ही रहता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे गैस का ये कोई इशू नहीं, क्योंकि ये लोग तो जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं तो इन्होंने जो है ना ये सिलेंडर वाला सिस्टम ही जो है ना वो किया हुआ है, तो इसलिए गैस का भी कोई इशू नहीं होता। जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी जो है हम कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं, वरना अदरवाइज़ बाकी जगहों पे हर जगह जो है वो गैस का बहुत ज़्यादा जो है लोड शेडिंग का मसला है। तो यहाँ पे बना रहे हैं भाभी चाय ज़बरदस्त सी। तो बस जी एक काम ख़त्म हो तो फिर जी नेक्स्ट हमने थोड़ी देर बैठे-बूठे अम्मी के पास, तो उसके बाद जी शाम हो गई थी। बच्चे भी आने वाले थे अकेडमी से, तो यहाँ पे फ़िश पड़ी हुई थी, तो वो डीफ्रोस्ट करके तो भाभी ने वो फ्राई की। कि थोड़ी-थोड़ी साथ ही ये जो है ना फ़िश जो है वो खाते हैं, और साथ-साथ फिर जो है वो खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो फिंगर फ़िश है, ये जो इसको क्रम्स लगे हुए हैं और कोटिंग हुई हुई है माशाल्लाह से, बड़ी ही मज़े की लज़ीज़ बनती है। बस इसको जो है ना हमने बहुत ज़्यादा भी ऑयल नहीं लिया, नॉर्मल जो है ना एक साइड डीप हुई हुई है, तो इसको जो है हमने डीप रोस्ट करने के बाद जो है ना इसको फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से, और बड़े मज़े के क्रम्स इसके बनते हैं और बहुत ही मज़े की लगती है। तो बस फिर जी हमने ये भी फ्राई कर ली थी, और बस सब ने जो है ना वो बड़े मज़े से एन्जॉय की। और आपको पता है कि सर्दियों में जो फ़िश का अपना ही मज़ा है। यहाँ पे मैं अम्मी के पास ले आई थी फ़िश कि अम्मी जी आप भी ट्राई कीजिए, और अम्मी भी यहाँ पे खा रही थी और अम्मी को बहुत पसंद आई, और वो देखे कह रही हैं कि बहुत मज़े की बनी है। तो यहाँ पे जी किचन में आ गए हैं हम दोबारा, और दोबारा क्या आ गए हैं बल्कि किचन में ही हैं। तो यहाँ पे जो है हमने सोचा कि आज हम बनाते हैं शलजम गोश्त। तो शलजम गोश्त के लिए यहाँ पे शलजम को काट के तो 1 गिलास पानी डाल के हमने इसको लगा दिया है वेट, और प्रेशर लगा देंगे। तो मज़े की बात आपको ये बताते चली जाऊँ कि इधर का पानी बड़ा ज़बरदस्त है, ये कि चीज़ बहुत जल्दी गल जाती है। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा-सा ही पानी डाला है। साथ-साथ जो है, जो बाकी मसाले की जो है वो कटिंग स्टार्ट कर दी हुई है। 3 प्याज़ लिए हैं उनको काट के, तो बाकी सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से काट के इनको तो इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं मसाले की। जब तक जो है हमारे शलजम जो है वो बॉयल हो जाते हैं। तो आज जो है ना आपको ना इस व्लॉग में जो है वो शलजम गोश्त की जो है रेसिपी वो भी मिलने वाली है, और खाने से रिलेटेड ही ज़्यादातर जो है वो व्लॉग है। आपको पता ही है कि बस यही जो है सारा दिन की रूटीन जो लेडीज़ की है वो यही होती है। तो बस यहाँ पे जो है कढ़ाई चढ़ा दी हुई है, और इसमें प्याज जो है वो ब्राउन होने के लिए डाल दिए हैं। मैंने थोड़े से ना
तेज़ कर दी है वीडियो ताकि बहुत लंबी ना हो जाए, क्योंकि कोई भी इतनी लंबी वीडियो तो देखता नहीं है। लेकिन फिर भी चलें, मैंने आपके साथ रूटीन शेयर करनी होती है, तो इसलिए फिर मैंने जो है वो जो है वो पूरे दिन की रूटीन ही जो है वो आपके साथ शेयर की है, और बीच-बीच में जो क्लिप हैं वो मैंने थोड़े से फ़ास्ट कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो प्याज़ ब्राउन हो गया, इसमें जो है कुटा हुआ अदरक, लहसुन जो है वो डाल दिया 2 टेबलस्पून भर के। तो यहाँ पे जो है हम इस मसाला रेडी कर रहे हैं अपने सालन के लिए, तो साथ ही हमने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी ऐड कर दी हैं, और ज़बरदस्ती हम जो है मसाले की कर लेंगे बुनाई। इसके बाद इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। तो जनाब डिसाइड आज की डिशेज़ में यही हुआ था कि आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त, और साथ बनेंगी रोटियां। तो बस यहाँ पे जो है वो हांडी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे डाल दिया हमने नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, बेसिक से मसाले, रेगुलर जो मसाले डलते हैं वो सारे डाल दिए हैं इसके अंदर। और बस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देंगे। तो काली मिर्च डालने के बाद हमने जो है मसाले की कर लेनी है अच्छी तरीके से भुनाई, ताकि जो मसाला है वो हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। और कुक करने के बाद मसाले को हमने इसमें डाल देना है गोश्त, और गोश्त को जो है ना, चिकन को हमने अच्छे तरीके से वॉश करके जो स्ट्रेनर में डाल दिया था, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो उसका पानी शानी जो है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पे ताज़ी जो गार्डन से जो है ना पालक तोड़ के लाई थी, वो भी हमने जो है ना वो कट करके थोड़ी-सी वो भी ऐड अप कर ली इसके अंदर, और इसकी थोड़ी-सी बुनाई करने के बाद ये देखिए चिकन हमारा स्टेन हो चुका है अच्छे तरीके से। अब जिस डाल देंगे इसमें चिकन। तो क्योंकि बच्चे अकेडमी चले जाते हैं नाश्ते के बाद, तो फिर वो ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बजे के करीब जो है ना वो आते हैं वापस। तो फिर हमारी कोशिश यही होती है कि हम सब मिल के ना जल्दी-जल्दी से जो है वो किचन का काम फिनिश कर लें, कि बच्चों को ज़ाहिर बात है भूख लगी होती है। हम लोग तो घर में कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन ये है कि बच्चे जो है ना वो आते ही खाना माँगते हैं, इसलिए फिर फटाफट से जो है डिनर की जो है वो तैयारी हम कर लेते हैं। तो बस ये साथ ही साथ यहाँ पे जो है हमारे शलजम है उनका वो भी बॉयल हो चुके हैं, ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से। तो बस ये हम गोश्त की बुनाई जो है वो अच्छी तरह से कर लेंगे, इसके बाद ही जो है एंड पे जो है वो इसमें शलजम जो है वो शामिल करेंगे। और वो इतने मज़े के बने थे कि ज़बरदस्त। और इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने पूरी रेसिपी इसीलिए डाली है कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इसको। व्लॉग है इसमें, तो मैं कट करके भी डाल सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने फ़ास्ट में ना पूरी जो है रेसिपी वो शेयर कर दी है आपके साथ। तो यहाँ पे जो है धनिया कट किया जा रहा है इसको ज़रा डेकोरेट करने के लिए सालन को। तो यहाँ पे जो है बुनाई हो चुकी है चिकन की, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे शलजम। और बस ये अच्छी-सी इसकी ग्रेवी बन जाती है, क्योंकि जो जैसे ही हम जो है इसको गला के डालते हैं ना, तो इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है हमें कुक नहीं करना पड़ता। दूसरी तरफ जो है भाभी वो गूँध रही थी आटा, और माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह आप आटा चेक करिए कि माशाल्लाह आटा इतना ज़्यादा है। तो ये देखिए जी, ये आटे के साथ जो है मेहनत हो रही है, तो वो आटा गूँध रही हैं। बस इसी तरीके से जो है हम मिल-जुल के जो है वो काम कर लेते होते हैं। वैसे तो नॉर्मली आजकल जो है मैं तो कैमरामैन ज़्यादातर बनी होती हूँ, लेकिन ये है कि मैं शामिल पूरी होती हूँ हर चीज़ में। तो यहाँ पे जो है हमारी जो गपशप है वो भी चल रही होती है। तो जहाँ पे जी हमारी हांडी रेडी हुई है, तो साथ ही जो है वो मटर लवर है मेरी सिस्टर जो है ना, उसको मटर बहुत पसंद है। तो वो कहती है कि चलो जी हम ना मटर पुलाव बनाते हैं साथ। तो एकदम से ही उसको आइडिया आया, और उसने जी देखें मटर पुलाव जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ऑयल में उसने प्याज़ ब्राउन कर लिया लाइट ब्राउन सा, और उसके अंदर जो है अभी नमक डाल दिया है, अदरक लहसुन डाल दिया है, तो इसकी जो कर लेंगे अच्छी तरीके से भुनाई। तो मटर पुलाव की बात कर रही थी, तो उसको मटर पुलाव इतना पसंद है कि अभी जो है वो हमारी जो डिशेज़ थी वो डिसाइड थी कि आज हमने यही पकाना है। लेकिन जूँ ही जो है खाना रेडी हुआ है, तो साथ ही उसने जो है ये कहा कि चलो जी हम ना थोड़े से स्पाइसी से ना मटर पुलाव बना लेते हैं, मज़ा आएगा। तो बस फिर शुगर शुगर में हमने भी कहा चलो ठीक है बनाओ तो मज़ा आएगा। बस वो फिर बनाना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे जो है हमारा मटर पुलाव जो है वो बन रहा है। यहाँ पे आलू शामिल कर दिए, खड़े मसाले और टमाटर डाल दिए, और सब्ज़ मिर्चें डाल दी, इसकी कर लेंगे बुनाई। दूसरी तरफ जो है जिन बच्चों ने चावल नहीं खाने थे, उनके लिए भाभी बना रही थी रोटी। और साथ-साथ ही यहाँ पे जो है हमारा पुलाव भी जो है वो भी बन रहा है, और साथ ही अब हम इसी में मैंने जो है ना थोड़ा-सा अचार भी निकाल लिया था इसमें डालने के लिए। और इतने मज़े का अचार अम्मी लोगों ने बनाया हुआ है ना कि क्या ही बताऊँ, कि मज़ा आ जाता है नाश्ते में पराठे के साथ भी।
तो जनाब जहाँ पे हमने जो है वो मटर पुलाव की तैयारी तो कर ली, लेकिन हमने देखे ही नहीं कि मटर कितने हैं। तो बाद में जी मटर निकले थोड़े, इसलिए फिर हमने आलू भी शामिल कर लिए और ये पुलाव बन गया आलू और मटर वाला पुलाव। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मटर आलू का पुलाव बन रहा है, साथ इसमें डाल दिया हमने खुश्क धनिया थोड़ा सा क्रश करके। और ये देखिए जी, लड़कियों की स्पीड चेक करें काम करने की, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे जो है हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन चुका है, मटर और आलू की हमने कर ली भुनाई, साथ अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। और गाँव के खानों की तो क्या ही बात है, यकीन करें सिंपल तरीके से भी बनाए ना तो बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो खाना बनता है माशाल्लाह से। और जो मिल बैठ के खाने का मज़ा है ना वो अकेले खाने में बिल्कुल भी नहीं आता। तो क्योंकि सारा दिन तो किचन में जो है वो चूल्हे ऑन रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो किचन है ना वो रहता है गरम, और ज़्यादातर जो है वो टेबल और चेयर्स जो इधर लगी रहती हैं। तो बस जी यहाँ पे गपशप भी होती रहती है और साथ इधर ही बैठे-बैठे जो है हमारी जो है कुकिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है दम लग चुका था, चावल भी हमारे रेडी हो चुके थे, खाना-शाना खा के हमने कहा कि चले थोड़ी-सी जो है वो वॉक हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट अगर बिस्तर में जाके बैठ जाए ना तो फिर सारी रात को है खाना हज़म नहीं होता। तो हम यहाँ पे थोड़ी-सी वॉक के लिए निकले थे, छोटे-बड़े बच्चे सब जो है ना वो निकल आए थे वॉक के लिए। और देखिए कितना फ़ोगी सा है, बाहर ना धुंध बहुत ज़्यादा थी। तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है, लेकिन ये है कि हमने जो है एन्जॉय बहुत किया, वॉक की और साथ-साथ गपशप, और बहुत मज़ा आया। बच्चे भी देखिए साथ-साथ इन्वॉल्व हैं पूरे-पूरे। एक भी बच्चा नहीं ना जो अंदर बैठा हो, क्योंकि हालाँकि हम अंदर होती हैं सारा दिन और बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, लेकिन जूँ ही माएँ बाहर आएँ, तो बच्चे भी साथ ही माशाल्लाह से बाहर आ जाते हैं सारे। बस जिसके बाद इशा की नमाज़ का टाइम था, वो नमाज़ पढ़ी अम्मी ने भी और हमने भी, और बस यहाँ पे अम्मी के कमरे में हमारी महफ़िल साजगी जो 3 से 4 बजे तक जारी रहेगी। बस जी दुआओं में याद रखिए, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दुआओं में याद रखें और मिलेंगे नए व्लॉग में इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।